To move ahead, we are fortunate to have with us Professor Prabhat Ranjan as our founder Vice Chancellor, D.Y. Patil International University, Akurdi, who is a nuclear fusion scientist, a futurist, an educator, an inventor, an entrepreneur, and a science communicator. Professor Ranjan was heading India's technology think tank TIFAC for 5 years, and during his tenure, TIFAC prepared the Technology Vision 2035, a vision to guide the country for the next 2 decades. Without further delay, may I invite Professor Ranjan to kindly come forward and address the gathering. आदरणीय दादा अजित पवार जी, आदरणीय संजय जी, आदरणीय बंटी जी, अन्य सम्मान्य व्यक्ति बैठे हुए डायस पर और जो डायस के नीचे बैठे हुए हैं, देवियों और सज्जनों, लास्ट मैं यहाँ पर 3.5 साल से हूँ और संजय जी और बंटी जी के नेतृत्व में यह कैंपस आगे बढ़ता जा रहा है, पूरे देश को नेतृत्व दे रहा है। मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा आपको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का करिकुलम हमने यहाँ पर 2019 में क्रिएट किया, उसके कारण पूरे देश में फैल गया है। AICTE ने उसको अडॉप्ट किया, मैं उसके कमेटी का मेंबर था और पूरे कंट्री फैल गया। दूसरा एग्जाम्पल दूंगा, हमने डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग जैसे 3D प्रिंटिंग, लेजर इंग्रेविंग, उसका स्टार्ट यहाँ किया फैब लैब का, और AICTE ने कमेटी बनाई जिसका नेशनल स्टडी कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ, उसके कारण पूरे कंट्री में फैल गया। और यहाँ पर अभी 23 सितंबर को देश भर से फैकल्टी आ रहे हैं और पूरे हजारों कॉलेज में AICTE का ये प्लान है कि जो हमने सिस्टम बनाया उसके तरफ से सब जगह फैल जाए, जिससे कि पूरे कंट्री को हम डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग ले जाए और देश को आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ाएं। ये जस्ट 2 एग्जाम्पल दिया हूँ और मेरा ये प्रयास है, ये कैंपस जो है ये कंट्री को, पुणे का भी नाम बढ़ाए, महाराष्ट्र का नाम बढ़ाए, पूरे देश का जो है सम्मान वो आगे बढ़ाए वर्ल्ड में, क्योंकि हम चाइना से देखते हैं कि हरदम पीछे हैं, उसको छोड़ के हम उससे ऊपर की तरफ जाएं, वो हमारा प्रयास है। एक और एग्जाम्पल दूंगा, मैं एक न्यूक्लियर फ्यूजन साइंटिस्ट हूँ। 40 साल पहले मैं अमेरिका गया था PhD करने, और मैं इस कंट्री का पहला न्यूक्लियर फ्यूजन साइंटिस्ट जिसने PhD किया था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले फिजिक्स का नंबर 1 रैंक माना जाता है। जिस समय इंडिया में न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट भी नहीं हुआ था, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँ मैं कैसे उसमें मैंने सोचा जाने की, लेकिन जब मैं 1986 में इमीडिएटली PhD करके वापस आया तो यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था। 2 जगह स्टार्ट हुआ था, एक कलकत्ता में साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, तो मैं 9 साल कलकत्ता में था, और गांधीनगर गुजरात में मेन न्यूक्लियर फ्यूजन सेंटर गवर्नमेंट ने सेटअप किया था, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च। कलकत्ता का सेंटर लगभग बंद हो रहा है, तो अब पूरे कंट्री में केवल एक ही न्यूक्लियर फ्यूजन सेंटर है, वो गुजरात में है। और इंडिया एक ईटर प्रोजेक्ट है फ्रांस में, जिसमें कि इंडिया इक्वल पार्टनर है, जिसमें हम लोग 2500 करोड़ की भागीदारी हमारी है और शायद बढ़ते जा रहा है, 7500 करोड़ का हो गया है। उसका जो मेन काम हो रहा है वो गांधीनगर में ही हो रहा है। और कोरोना जब फर्स्ट वेव आया, अक्टूबर के 30 तारीख को मुझको सिलिकॉन वैली से डॉक्टर आकाश सिंह, एक इनोवेटर और इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने मुझको फ़ोन किया कि आप न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोग्राम अपने कैंपस में स्टार्ट कीजिए। तो पहले मैं उनको समझाया कि ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, दुनिया में किसी ने किया है, इसमें बहुत पैसा भी लगेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप आगे बढ़िए। तो हम लोग का पहले प्लान हो कि गुजरात में इसको स्टार्ट करें, क्योंकि गुजरात में ही जो मैन पावर थे, ट्रेन मैन पावर सब गुजरात में है, गांधीनगर में ही मेन सेंटर है। गुजरात गवर्नमेंट ने 500 एकड़ कच्छ में देकर रखा हुआ, अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, और 50 एकड़ और प्लस और भी ज़मीन दिया हुआ है जहाँ की सब सेटअप हुआ है। तो पहले मेरा भी यही था कि गुजरात में सेटअप करें, लेकिन हमारे जो इन्वेस्टर डॉक्टर आकाश सिंह हैं, उन्होंने पुणे में एक कंपनी एल्बर्ट कॉर्पोरेशन, एल्बर्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर किया हुआ है। वो सिलिकॉन वैली में रहते हैं, बीच में आते हैं, और अभी ऑक्सीजन प्लांट दादा ने इनेग्रेट किया, वो उन्होंने एज ए सोशल सर्विस, सेकेंड वेव जब आया था तो उन्होंने मई में ऑर्डर किया, और 40 लाख का इक्विपमेंट कंटेनर बेस जो कि 10 सिलेंडर एक साथ बढ़ सकता है, उन्होंने उसको गिफ्ट किया है, और जो कि दादा ने अभी इनेग्रेट किया। तो उन्होंने न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोग्राम का भी उन्होंने कहा कि आप आगे बढ़िए और हम पुणे में ही करेंगे। तो ज़्यादा जो साइंटिस्ट हम लोग ला रहे हैं उसमें सबको गुजरात से लाना पड़ रहा है। अब इस न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोग्राम ये वर्ल्ड में आज तक किसी ने नहीं किया, अभी तक सब लोग काम कर रहे हैं। ईटर प्रोजेक्ट जो उसमें $20 बिलियन से ज़्यादा खर्चा हो गया है, और 2025-26 में उसका पहला मशीन स्टार्ट होगा, उसके बाद शायद 2035-36 तक उसका फ्यूजन रिएक्शन पहला होगा। लेकिन वर्ल्ड वाइड कुछ ऐसी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई, जैसे हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग, ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, जिसके कारण ये लग रहा है कि छोटे मशीन हम लोग बना सकते हैं जो कि जल्दी से बन जाएगा और लो कॉस्ट बन जाएगा। तो हम लोगों ने उस पर काम शुरू किया है, और उसमें टेक्सास, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन,
लेबोरेटरी और लोगों के साथ मिलकर हम यहाँ पर प्लान करें। उसका फर्स्ट सेंटर हमने अभी कैंपस में सेटअप किया, जहाँ की डिज़ाइन और प्लानिंग हो रही है। लेकिन एक्चुअली मशीन बनाने के लिए हमको जगह की ज़रूरत है। तो दादा से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि पुणे में हम लोग को लगभग 20,000 स्क्वायर फीट इंडस्ट्रियल एस्टेट में कहीं मिल जाए। पहला मशीन हम लोग छोटा मशीन बनाएंगे, उसके बाद जो सेकेंड स्टेज होगा उसमें हमको ज़्यादा ज़मीन की जरूरत होगी, लगभग 50 एकड़ की जरूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि पुणे के आसपास 10,000 एकड़ का लगभग एक इंडस्ट्रियल सिटी जो कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर फोकस करे। फ्यूचर टेक्नोलॉजी जो कि आज की जरूरत नहीं है, जो 10 साल 15 साल 20 साल बाद आएगी, उस पर काम किया जाए। उसमें हम लोग को 50 एकड़ की जरूरत होगी। और जो तीन हम लोग एप्लीकेशन एरिया सोच रहे हैं जो कि दुनिया में भी कोई नहीं कर रहा है, उसमें एक है मेडिकल आइसोटोप प्रोडक्शन, जिसकी वर्ल्ड में काफ़ी शॉर्टेज है। सेकंड है इंडिया के पास थोरियम का 25% रिजर्व है। थोरियम उसको सरकार की जो डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी 60 साल से ट्राई कर रही है, अभी तक नहीं कर पाई थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट करने का, वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और तीसरा है कि जो न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है, उसको प्रोसेस करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना, उसको वेस्ट को डिस्पोजल करना। इसमें एक भी सक्सेस होता है। यदि थोरियम को हम यूरेनियम में कन्वर्ट कर पाते हैं, तो एक साइंटिस्ट ने मुझको यूएस में कहा कि सऊदी अरेबिया ने जो ऑयल डिस्कवर किया था, उससे जितना वेल्थ प्रोड्यूस हुआ, उससे भी ज़्यादा वेल्थ आप प्रोड्यूस कर पाओगे। और मैं चाहता हूं कि उसको गुजरात से, जो मेन सेंटर इंडिया का है, वहां से हम उसको पुणे और महाराष्ट्र में ले आए। लेकिन इसके लिए महाराष्ट्र सरकार की जरूरत पड़ेगी। और मैं दादा से विनती करता हूं कि इसमें आपका यदि सहयोग रहेगा तो हम लोग आगे कर पाएंगे। इसके साथ साथ हम लोगों ने बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं। क्रोनिक हेल्थ पर स्टार्ट किया है, ग्लोबल वार्मिंग पर जॉर्जिया टेक इंस्टीट्यूट के साथ चल रहा है। एक हवाईयन साइंटिस्ट के साथ किसान को हेल्प करने के लिए, जो फार्मर्स हैं उनको स्पेस टेक्नोलॉजी से हेल्प करने का प्लान है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। और उसकी न्यूक्लिएशन यहाँ पर हो गई है और हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हम दादा का आशीर्वाद चाहते हैं कि इसमें हम लोग पुणे को न्यूक्लियर फ्यूजन का वर्ल्ड का सेंटर बना सकें। धन्यवाद। Thank you, sir, for those enriching inputs and making us understand the need and